नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरती आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। 4 दिन हो गए मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं किए, शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए थे। प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस आते रहते हैं हमारे अंदर। जिस वजह से सोशल मीडिया पर बहुत आना या लॉन्ग वीडियोस बनाना, कैमरा ऑन करके फेस दिखाएँ चाहे ना दिखाएँ, लेकिन एनर्जेटिकली हम कनेक्टेड होते हैं, राइट? तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है मतलब। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस मैं डाल रही थी। तो चलिए, इतने दिन वेट किया आप लोगों ने, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। 2 रिक्वेस्टेड टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। एक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर बनाने के लिए बोला गया था और एक 2026 का प्रेडिक्शन कैसा होने वाला है ऑल ओवर, उसके ऊपर बनाना है मुझे वीडियो। जैसे ही मैं टाइम मिलता है मुझे, सब कुछ सही रहता है, मैं बनाऊँगी वीडियो, ओके? सो आज की टॉपिक है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी इस वक्त की सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है उनका, और वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शंस रखूंगी। पहला, जो मैं यहाँ पर कुछ 2 ऑब्जेक्ट्स रखूंगी, या तो आप उन 2 ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज कीजिए, अदरवाइज आप अपने पर्सन के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं। अगर उनका बर्थ डेट नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, जो मैं दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ ना, आप वो चूज कीजिएगा। ओके, सो ऑप्शंस को एक बार चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन, ये मोरपंख, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। ये है पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये एमेथिस्ट टावर, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। एमेथिस्ट टावर। ओके, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। अगर आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाई चूज करना चाहते हैं तो भी आप पिन कमेंट चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इस मोरपंख को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने आपके पर्सन के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाई चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस, उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। पर्सनल लाइफ में परेशान है, आपके जो पर्सन है एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है एग्जॉस्टेड वो फील कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में वो खुश नहीं है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा है तो वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, या फिर अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अपने लाइफ में, मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूअर्स, अलग अलग उनका मतलब सिनेरियो है, वो पता चल जाता है कनेक्ट होने से ही। तो इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा है तो वो वहाँ खुश बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो आप ही के साथ मैरिड है तो वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपको बताया ना हो, लेकिन वो खुश नहीं है। ठीक है, एक तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस वक्त। उनकी ऑरा मुझे काफ़ी हद तक डार्क नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का लेथार्जिक फील करना, थका थका सा महसूस करना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। सिचुएशन, करंट सिचुएशन। ओके, प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। लव, शादी, स्पेशली मैरिज, मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर उन्हें बहुत सारे सवालें आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो उनके लिए जैसे रिश्ते भेजा जा रहा है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो उनके लिए रिश्ते भेजे जा रहे हैं और वो इसमें खुश नहीं है। जो भी हो रहा है वो उसमें खुश नहीं है। यहाँ पर उनका हार्ट चक्रा, स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा को मुझे दिखाया जा रहा है। उनके हार्ट चक्र पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर।
अगर आपके पर्सन मेल है, आप जिनसे प्यार करते हैं वो मेल फिगर है, और अगर वो किसी और के साथ मैरिड है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है शादी को, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ आपके जो पर्सन है वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी वाइफ इनके टच में आना चाहते हैं, मतलब क्लोज आना चाहते हैं, लेकिन इनको उसमें कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। लाइक भले ही न्यूली मैरिड हो बट स्टिल फीकी है उनकी लाइफ। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है प्लीज बताइएगा। और ऑप्शन नंबर 1, ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर जंप आउट हुआ है। एक है 7 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है टावर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मजीशियन है। आपके पर्सन की जो इस वक्त की तगड़ा वाला चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन के लाइफ में कार्मिक पर्सन तो है, या तो उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ कार्मिक है, या फिर उनके घर के कोई लोग, ठीक है। सबका सिनेरियो सेम नहीं, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। उनके लाइफ में जो भी कार्मिकली लोग इन्वॉल्व है, जो जो उनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा अटैक किया करते थे, वो अभी और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और आपके पर्सन की इस वक्त की सिचुएशन ऐसा है, उन्हें दिख रहा है कि उनके दुश्मन कितने हैं, उन्हें नापसंद करने वाले लोग कितने हैं, जो उनके ऊपर इस वक्त एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। ये उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन वो साइलेंटली बिहेव कर रहा है। आपके पर्सन वो अपनी जो भी रियलिटी है वो नहीं दिखा रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे पता चल गया है तुम्हारी असलियत क्या है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्या फील कर रहे हो समथिंग। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर जितना हो सके उतना अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके का मास्क लगाना जिसको बोलते हैं ना, तो मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क लगाए हुए हैं, नॉट कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। उनकी जो भी रियलिटी है वो उसे नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, और एक परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही टाइम आएगा तो मैं चीज़ें रिवील करूँगा या करूँगी। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। उनकी बहुत सारी बिलीफ सिस्टम करंट टाइम फ्रेम पर टूटा है, और ये जो बिलीफ सिस्टम टूटा है, लोगों की जो अटैक उनके ऊपर हुआ है उसके वजह से हुआ है। एक या दो नहीं, मुझे यहाँ पर मल्टीपल लोगों का अटैक दिख रहा है कि मल्टीपल लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने साइकिकली अटैक भी किया है। साइकिक अटैक मीन्स वही जो ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और बहुत तगड़ा वाला इनको बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर दिया गया है, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कि निचोड़ा जा रहा है, उनको निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से, ठीक है। इधर से भी वार किया जा रहा है, उधर से भी वार किया जा रहा है। ऐसा सिचुएशन है आपके पर्सन का इस वक्त। आपके पर्सन का जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ज़्यादातर हार्ट चक्रा के ऊपर अटैक हुआ है। हार्ट चक्रा के ऊपर अटैक हुआ है मीन्स इमोशनल लेवल पर उनको तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर उनको तोड़ा गया है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। सेंटिमेंटल हो रहा है आपको लेकर, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव। द फूल, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। लवर्स, वन मोर, क्वीन ऑफ कप्स। वाह, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, आपके पर्सन दो लोगों के बीच, मतलब दो नाव पे सवार है। या तो उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है बट स्टिल वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर उनके लाइफ में जो भी कार्मिक पर्सन लाइक उनकी मदर है, सिस्टर है, जो भी है, ठीक है। बेसिकली थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। अब थर्ड पर्सन का मतलब हमेशा कोई तीसरा लवर ही नहीं होता है, ठीक है। यही सबका सेम सिनेरियो नहीं होता है, कई बार घर के लोग भी थर्ड पर्सन का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन दो लोगों में उलझे हुए हैं, एक तो वो इंसान और दूसरा है आप, ठीक है। आप में और दूसरे इंसान में, इन दोनों में वो जगल कर रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पर जगलिंग कर रहे हैं।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो चूज़ करें तो किसे चूज़ करें। बट ऐसा हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, उनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है? कल तक ये कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा था कि इसे चूज़ करें या उसे चूज़ करें, लेकिन अभी वो कन्फ्यूजन पहले से बहुत हद तक कम हुआ है और वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और वो बिल्कुल सेम हैं। आप दोनों की नेचर, आप दोनों की चॉइसेस, हाँ, डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें तो 19-20 का फ़र्क तो रहता ही है ना। ऑब्वियसली उतना तो फ़र्क रहता ही है 19-20 का, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि आप दोनों का मैच करता है, ऐसा उन्हें लग रहा है, स्पेशली इमोशनल लेवल पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल लेवल पर आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल लेवल पर वो जैसा फ़ील करते हैं, सेम आप भी वैसे ही फ़ील करते हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली जितने मैच्योर्ड है, सेम आप भी उतने इमोशनली मैच्योर्ड हो। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। ओके, आप उनका परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो इन फ्यूचर, ऐसा उन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एंड और बहुत कुछ चीज़ों को तोड़कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तोड़कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं मीन्स, जैसे कि सोसाइटी के कई सारे नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं बेफालतू के, इस तरह की चीज़ों को तोड़ के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक और मैसेज आ रहा है, वो आपको बहुत ही पावरफुल पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अकेले हैं, ठीक है? आप अकेले हैं मीन्स आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है, आप अकेले हैं। स्टिल आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसा वो आपको लेकर फील कर रहे हैं। एंड इमोशनली आपकी तरफ बहुत खिंचाव वो महसूस कर रहे हैं। पास में, हाँ, हाँ, पास में इन्होंने आपको हर्ट किया था किसी ना किसी एरिया पर, प्यार मोहब्बत के मामले में ही, मतलब किसी पर्टिकुलर बात को लेकर इन्होंने आपको हर्ट किया था। एंड उन्हें ये चीज़ पता है कि अभी भी आप हर्ट हो, अभी भी आपको उस चीज़ का बुरा लगता है। ये चीज़ इनको पता है, आपके पर्सन को फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर कि हाँ, मैंने पास में इनको हर्ट किया था। और उन्हें भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, एंड्योरेंस, मेरे व्यूअर्स को लेकर इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी, आई एम हियरिंग कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ किसी और, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। एंड अगर आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है, चाहे वो उनके घर के मेंबर्स हो या उनकी कोई अदर फीमेल या मेल फिगर ही क्यों ना हो, उन्होंने अगर आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दिया है अपने लाइफ में, तो उस वजह से आपको कितना हर्ट हुआ है वो इस वक्त रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनकी उस डिसीजन के वजह से, उस बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया है। ये बात ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपके उस पेन को, सेम पेन जो आपने उस वक्त फील किया था, सेम पेन ये इंसान इस वक्त रियलाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइप के हैं, माँ करने वाला या करने वाली, मेरी माँ जो बोलेंगे मैं वही करूँगी या करूँगा, खुद का दिमाग साइड में रख दूँगा, माँ के दिमाग के मुताबिक काम करूँगा, अगर इस टाइप के थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, आपको नहीं दिया। उस वक्त आपको कैसा लगा, कितना फील हुआ, आपको कैसा पेन फील हुआ, वो चीज़ ये पर्सन करंट टाइम से रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर आपके पर्सन ने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, किसी और के साथ उन्होंने शादी कर लिया, सगाई कर लिया, जो भी रिलेशनशिप में चले गए, तो उस दौरान आपको कितना पेन फील हुआ। सेम पेन इस वक्त ये इंसान फील कर रहा है या कर रही है। या एंड ऊंड से इस वक्त ये इंसान काफ़ी ऊंडेड है करंट टाइम फ्रेम पर। मैंने पहले ही बोला था इनका ऑरा मुझे बहुत नेगेटिव दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि देखिए ऑरा नेगेटिव बहुत से रीज़न की वजह से होता है। एक रीज़न ये होता है कि हमारी खुद की ही सोच या हमारी खुद की ही सैडनेस, हम बहुत दुखी हैं तो हमारी ऑरा डेफिनेटली उस वक्त नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सैडनेस मतलब वो एक नेगेटिव एनर्जी होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं होता है। अगर कोई इंसान दुखी है, रो रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, उसका वाइब्रेशन उस वक्त लो रहता है, तो उसका ऑरा भी उस वक्त डार्क ही रहेगा, है ना। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। फैमिली इश्यूज इस वक्त चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, या और वो आपके बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में, आपकी 3D लाइफ में क्या हो रहा है, आप कैसे इंसान हैं, तो वो आपको डीप लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर।
ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की लाइफ में ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ना, कि हमारे कल्चर में ये है, हमारे खानदान में ये है, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त हावी हो रहा है। हावी हो रहा है मीन्स वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हें भले ही वो चीज़ फॉलो करना पसंद नहीं है बट स्टिल वो उसे फॉलो कर रहे हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है कुछ ऐसी परंपराएं वो फॉलो कर रही हैं जो उनके एंसेस्टर्स भी फॉलो करते थे। और इस वक्त एंसेस्ट्रल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कर्स है। सबका तो नहीं है लेकिन बहुत से व्यूअर्स का ये मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है और एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से ही उन्हें फालतू की चीज़ें फॉलो करना पड़ रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ फालतू की चीज़ें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होता है, लेकिन ये इंसान पागलों की तरह खानदानी चलता आ रहा है कर करके वही मर जाएंगे। घिसी पिटी चीज़ें ये ना तो खुद डेवलप होंगे ना आपको डेवलप होने देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। रिसेंट एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है? अब याद है नहीं, मतलब पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं। वो घूंघट करी हुई थी लड़की और गिटार लेकर वो गाना गा रही थी और लेडीज आसपास सभी लेडियां मक्खियों की तरह पास में बैठी हुई थी। उनमें से एक लेडी उस लड़की की घूंघट को और खींच रही थी और वो लड़की गाना गा रही थी। बहुत खूबसूरत गा रही थी वो गाना, पढ़ी लिखी लड़की है बाय द वे। मतलब कहाँ इंसान का भेजे में क्या है पता नहीं। आज के टाइम पे भी लोग ऐसी फालतूगिरी करते हैं। तुम गिटार पकड़वा रहे हो, उससे गाना गवा रहे हो, ठीक है, बट यहाँ तक उसका घूंघट है फिर भी खींचे जा रहे हो। जैसे कि उसका शक्ल अगर देख लेंगे तो लोग मर जाएंगे। वो है ना मड्यूसा था, सॉरी, एक गॉडेस है, मैं नाम थोड़ा मैं भूल गई, मड्यूसा था शायद। उनका शक्ल अगर कोई आदमी देख लेता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो मतलब वैसे ही कुछ उन लोगों का भी है फालतूगिरी। तो यहाँ आपके पर्सन की ऊपर इस तरह की चीजें हो रही है। बहुत सारी ऐसी घिसी पिटी परंपराएं उनके ऊपर इस वक्त थोपा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपके पर्सन नहीं चाहते वो करना बट स्टिल वो कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो करेज नहीं है कि वो उसका अगेंस्ट बोल पाए, स्टैंड ले पाए कि मुझे नहीं पसंद है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, तो कुछ व्यूअर्स यहाँ ऑप्शन 1 से आए हैं, दैट्स मेरे मुंह से ऐसा निकला है। प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट सिचुएशन क्या है। बहुत सारे मुझे यहाँ पर बाउंड्रीज दिख रहा है आपके पर्सन का। ये ऐसे बाउंड्रीज हैं, अगेन सोसाइटी से रिलेटेड बाउंड्रीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे ऐसे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हैं जो आपके पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। थैंक यू। सिक्स ऑफ कप्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आई एम हियरिंग लाइफ चेंजिंग इवेंट। कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ इस वक्त जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर अगर आप मेल व्यूअर है, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, अगर आपके पर्सन फीमेल है, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए रीडिंग देखना, अगर वो पर्सन फीमेल है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड थोड़ा फोर्स किया जा रहा है कि करो, तुम्हें स्पेशली अरेंज मैरिज करो, तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ किया जा रहा है, वो उस पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। और ये दैट्स वाई मुझे ये मैसेज आ रहा था, लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और स्टक है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस टाइम फ्रेम पर, कैसे क्या मेंटेन करना चाहिए, कैसे कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है उन्हें
और करंट टाइम फ्रेम पर वो किसी ना किसी के ऊपर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। मेन रीज़न कुछ और है, लेकिन वो किसी और चीज़ में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला, सोसाइटी के कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है जो उन्हें नहीं पसंद है, तो वो उसका अगेंस्ट तो नहीं बोल पा रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मैं नहीं करूँगी। वो किसी और चीज़ में अपना गुस्सा निकाल रही है या निकाल रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का। करंट टाइम फ्रेम पर पास्ट मेमोरीज उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, स्पेशली आपके साथ बिताए हुए जो भी पास्ट मेमोरीज थे, अच्छे वाले मेमोरीज जो थे, वो उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। रिकॉल कर रहे हैं उन पास्ट मेमोरीज को। स्पिरिचुअल लेवल पर इस वक्त कुछ लेसन्स आपके पर्सन को सिखाया जा रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपके पर्सन इस वक्त ग्रो भी कर रहे हैं स्पिरिचुअली, लाइक उनकी सोल जो है वो लर्न कर रहे हैं लेसन्स। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपके पर्सन के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, सबके ऊपर नहीं, कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है। तो जो एंसेस्ट्रल कर्स जो कि उनके ऊपर है, तो जो नेगेटिव सोल्स होते हैं, उनके पितरों का जो नेगेटिव सोल्स है, मतलब जो प्रेत योनि में फंसे हुए सोल्स हैं, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सोल्स। तो वो जो नेगेटिव सोल्स है वो उनके आसपास बहुत है, मतलब इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनके आसपास है। ओके, ये बहुत डीप लेवल की चीज़ है, मैं यहाँ पर बताने जाऊँगी तो कुछ लोग डर जाएंगे, इसलिए मैं वो सब डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन जो भी उनके एंसेस्टर प्रेत योनि में फंसे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर। दैट्स व्हाई वो उन्हें ये सब चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। लेट्स सी आपको लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत ऑपोजिट हैं और आपकी लाइफ का डायरेक्शन भी काफ़ी ऑपोजिट है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको लेकर जो इंसान ये करेंटली फील कर रहे हैं, आपको ये इंसान बहुत ही एक जैसे कि आप उनके लिए चमकता हुआ सितारा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रहा है और इस बात का उन्हें कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है आपका ग्रोथ, ऐसा नहीं। तो इन्हें दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रहा है, आप चमक रहे हैं। जैसे कि लुक वाइज भी आपके लुक्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव वे में चेंजेस आए हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो उन्हें ऐसा दिख रहा है कि आप दिखने में भी बहुत अच्छे हो गए हो, ग्लो कर रहे हो और लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, अपने करियर में भी बहुत ग्रो कर रहे हो, ऐसा इनको दिख रहा है, महसूस हो रहा है इनको। और उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त सिर्फ करियर में फोकस्ड है। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो इस वक्त रियलाइज कर पा रहे हैं इस बात को कि आप बहुत मेहनती इंसान है। बट आपको लेकर कभी कभी इनके मन में कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एंड एक मैसेज और है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं इनको चूज करेंगे भी कि नहीं। मे बी आप इन्हें चूज ना करें, मे बी आप रिजेक्ट कर दें, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। बीच बीच में इन्हें आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है, रीजन कुछ और है लेकिन वो भड़ास कहीं और निकाल रहे हैं। तो इस वक्त उन्हें आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रहा है गुस्सा क्योंकि वो आपके ऊपर, आपको लेकर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। वो अपने ही वजह से कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। इस वक्त उनकी एनर्जी इम्बैलेंस है और इस वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो जो आप फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, किस लिए फील कर रहे हैं। ओके, एंड यानी कि आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कांटेक्ट करते भी हैं तो मे बी आप उसका रिप्लाई ना करें। अगर आपको वो कॉल करते हैं तो शायद आप कॉल रिसीव ना करें, मैसेज करते हैं तो शायद आप मैसेज ओपन ही ना करें या फिर सीन करके छोड़ दें, ऐसा उन्हें फील हो रहा है।
मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। सी, उनका एनर्जी देखिए, उनका एनर्जी देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस है करंट टाइम फ्रेम पर उनकी एनर्जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर इंसान क्या फील कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं इनके दिल में, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके थ्रोट चक्रा में भी डिस्टर्बेंस है। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिल्क गया नीचे, फिर से गया। थैंक यू। बोर, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बोला ना, सोसाइटी से रिलेटेड फालतू के रूल्स बहुत फॉलो करना पड़ रहा है। एंसेस्ट्रल कर्स है इनके ऊपर, नो डाउट। फिर से मुझे यहाँ साइन मिल रहा है उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। घर परिवार की बहुत सारी घिसी पिटी चीजें उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें उन्हें रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे रूल्स उन्हें तोड़ने पड़ेंगे, वो ऐसा फील कर रहे हैं। और उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि मैं ये रूल्स कैसे ब्रेक करूंगी या ब्रेक करूंगा, कैसे मैं ये कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी। तो उन्हें इस वक्त ये रियलाइज तो हो गया है कि उन्हें आपकी तरफ आने के लिए रूल्स को ब्रेक करने पड़ेंगे, बट उनके अंदर अभी इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उन रूल्स को ब्रेक कर पाए। कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि वो अगर मान लीजिए उन्होंने रूल्स ब्रेक कर लिया, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ कि उन्होंने रूल्स ब्रेक कर लिया, वो आपकी तरफ आ गए, मीन्स आपको कांटेक्ट कर दिया, आपसे मिलने आ गए, या चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी है, उन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया, लेकिन आपकी तरफ से वैसा उन्हें रिस्पांस नहीं मिला। जैसे कि मैंने बोला, रिजेक्ट होने का डर है उनके अंदर। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ घबरा रहा है कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर मैं आ भी गई या आ भी गया तो क्या गारंटी है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, और इस वक्त उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हैं। आपसे उन्हें इमोशनली बहुत हीलिंग मिलता है, इमोशनल लेवल पर वो बहुत हील्ड महसूस करते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके घर का ही कोई इंसान है, अच्छा वाला इंसान, बुरा वाला नहीं है, क्योंकि उनके घर में है ऐसे लोग जो अच्छे नहीं है। तो उन्हें आपसे ऐसा फील होता है, एक अपनापन, एक अपनापन, सेम सेम वाला एनर्जी, एक अपनापन जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, जिससे उन्हें बहुत प्यार मिलता है, ऐसा वो करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो यार, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है या यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।